एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो रिसेंटली बहुत ही चर्चे में था और बहुत ही पॉपुलर था। लोग अपनी जो है प्रोफाइल पिक्स इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे ब्लैक एंड वाइट कर रहे थे। पर कुछ लोग तो ये ट्रेंड देख के कर रहे थे कि यस, वो भी कर रहा है, हम भी करेंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड। पर कुछ लोग ऐसे थे जो लोग ये जानते थे ये किस लिए ये चीज़ें की जा रही हैं और वो उसी लिए वो चीज़ें कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये चैलेंज एक्सेप्टेड है क्या, ये शुरू कहाँ से हुआ और क्या इसके पीछे का रीज़न था, क्यों लोग ब्लैक एंड वाइट ही प्रोफाइल कर रहे थे अपनी, क्यों जो है लोगों ने कोई हैशटैग नहीं चलाए उतने, और क्यों लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ये ज़्यादा एक्टिव था बाकी सोशल मीडिया के मुकाबले। ये सारी चीज़ें जानेंगे, इस वीडियो पे आप बने रहें। तो ये जो चैलेंज था ये सोशल मीडिया पे वुमेंस को बेसिकली इनकरेज करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को अपलोड करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस होती थी आपके प्रोफाइल पिक्चर्स पे, पर कुछ हद तक ये बहुत लोगों ने नॉर्मल पोस्ट भी ब्लैक एंड वाइट डालने लग गए और उस पर हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड चलाने लग गए। लोगों ने क्यों ये चीज़ को स्टार्ट किया, क्यों ये चैलेंज एक्सेप्टेड पॉपुलर हुआ, ये चीज़ तो सबसे पहले ही जानेंगे। तो उस चीज़ को जानते हैं। तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों ने इसको एज अ प्रोटेस्ट टर्की में जो फेमिसाइड हुआ था उसके लिए किया था। ठीक है, कि उस चीज़ को वो और ज़्यादा जो है उसके बारे में अवेयरनेस फैला सके कि हाँ, ये टर्की पे जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत है। अकॉर्डिंग टू टर्कीज DGSCGMP 2013 में 136 वीमेंस की फेमिसाइड की गई थी। फेमिसाइड का मतलब उनको किल किया गया था, डेलिबरेटली किल किया गया था, ना ही वो कोई एक्सीडेंट में या नेचुरल डेथ उनका कॉज था। तो वो एक पर्सन्स के द्वारा जो कि प्रीडोमिनेटली मेल थे, उनके द्वारा वो किल की गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये टर्की में अचानक से ये जो चीज़ ने तूल पकड़ा, ये क्यों पकड़ा। ठीक है, और वहाँ पे ये जो फेमिसाइड है कि ये क्या रेगुलर कल्चर है कि यहाँ पे फेमिसाइड ही होते हैं टर्की में, ऐसा कुछ, या तो फिर इसका रीज़न क्या है वो हम जानते हैं। तो पहले टर्की के जो मेन रीज़न है फेमिसाइड के, उनमें से पहला है डिमांड फॉर सेपरेशन एंड डिवोर्स। तो जब दो लोग की शादी हो रही है और वो दोनों लोग डिवोर्स चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, पर ड्यू टू सम रीज़न वहाँ के लॉ के हिसाब से वो जल्दी ना ही डिवोर्स कर पा रहे हैं ना ही सेपरेट हो पा रहे हैं। तो ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन बहुत ये नोट किया गया है कि ये सबसे बड़ा कारण था कि महिलाओं को ही मार दो तो सारी फसाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे भी कुछ मेंटालिटी के लोग थे। और दूसरा जो पॉइंट है वो जेलेसी। टर्की में भी कुछ हद तक महिलाएं वर्किंग है और कुछ महिलाएं अपनी वेल्थ भी क्रिएट की हैं। तो कुछ पर्सन जो नहीं कर पा रहे थे उनके कोप अप, या कुछ पर्सन जो उनके जैसा नहीं बन पा रहे थे, वो सिर्फ जेलसी के कारण, या मे बी वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हो, या मे बी कोई और कारण हो, पर जो भी कारण था उसमें जेलसी के कारण। तो तीसरा है रेफ्यूज़ल ऑफ मैंस विल, मतलब बंदा जो बोलेगा विमेन को भी वही करना होगा, अगर वो नहीं करती है तो वो उसका किल कर देगा। तो दैट्स नॉट जस्टिफाइड, बट ये भी एक रीज़न है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग तो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई ना कोई स्टेट में आपको रीज़न मिलेगा ही ऑनर किलिंग फेमिसाइड का। तो ये टर्की में भी है। आप अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हो, आप या किसी और के साथ शादी करते हो, या आप कुछ भी करते हो, अगर लड़की के बाप को, लड़की के फैमिली को पसंद नहीं आता है, तो वो अपने प्राइड में आपको किल कर देंगे लड़की को। तो दिस नॉट फेयर, बट ये भी एक रीज़न है। फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल क्राइसिस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइकोलॉजिकल क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट ये एक रीज़न इस तरीके से नहीं है कि इकोनॉमी जो है वहाँ की ख़राब है या पुअर परफॉर्मिंग है। टर्की की इकोनॉमी अच्छी है, अच्छी परफॉर्म कर रही है, पर स्टिल कुछ अनकेपेबल लोग हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैं बहुत ही कैपेबल हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इस प्रिटेक्स्ट में वो औरतों की किलिंग कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये फ्रस्ट्रेशन झेला नहीं जाता कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और सामने वो पर्सन, वो लेडी मेरे साथ जो मेरी पार्टनर है, मेरी जान पहचान की, वो काम कर रही है, वो अच्छा ग्रो कर रही है, तो नहीं हजम होता बहुत लोगों से, तो वो ऐसे ही करते हैं। तो नेक्स्ट है बल्गरी और रिजेक्शन। फिर सेक्सुअल अटैक और फोर्स सुसाइड, इसके बाद के कुछ कारण हैं।
तो ये जो चीज़ें के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अचानक से सामने आई ही क्यों? ऐसा क्या था जो ये चीज़ें अचानक से सामने आ गई? तो इसका ये सबसे बड़ा कारण ये था कि टर्की ने जो इस्तांबुल कन्वेंशन था उसको विड्रॉ कर लिया। टर्की ने 2011 में इस्तांबुल कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, तो 2011 के बाद अभी वो है उसको विड्रॉ करना चाहता है। क्यों विड्रॉ करना चाहता है, इसके भी कुछ एक दो गिने चुने रीज़न है कि लाले काराबीक जो कि टर्की के रिपब्लिकन पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि जो है जो पार्टीज़ हैं अभी, जो अपोजिशन पार्टी है या जो रूलिंग पार्टी आप कह लो, तो उनका ये मानना है कि जितने से ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों को टर्की में इम्प्लीमेंट किया जा सके, जितना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लाया जा सके, उतना बेटर है। तो उनका ये कहना है कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें में भी नहीं हैं। ये उनका कहना है कि ऐसी चीज़ें इस्लाम में नहीं हैं उनके हिसाब से, उनके अपोजिशन के हिसाब से। तो उन्होंने ये चीज़ विड्रॉ कर ली कि जो इस्लामिक कम्युनिटी है टर्की की, वो इससे प्लीज़ हो जाए, वो इससे खुश हो जाए, और ये एक तरह का पॉलिटिकल अपीसमेंट का आप कह सकते हो ट्रिक लग रही है। और जो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, उनका आप अगर एजेंडा देखो तो वो इस्लामिक लगता भी है, क्योंकि उनके एजेंडा को सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है ये जो हाजा सोफिया वाला केस था। ये हाजा सोफिया में क्या था, एक पुराने म्यूज़ियम को मॉस्क में जो है चेंज करने के लिए उन्होंने हामी भर दी थी, और उसको चेंज कर रहे हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि ये इस्लामिक कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा पीस करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको अपने तरफ लाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इस्लामिक कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा उनके तरफ आ जाए, जिससे उनको नेक्स्ट इलेक्शन जीतने में इस्लामिक कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। क्रिस्टीन अब्राहम न्यूयॉर्क में बेस्ड एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग फर्म की पीआर हैं, जो ये कहती हैं कि ये जो चीज़ की गई थी ब्लैक एंड वाइट करना, इसको ट्रेंड कराना, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहले से भी कुछ चीज़ें चल रही थी, कई हैशटैग पहले से भी चल रहे थे। तो कुछ ऐसा करना था कि जो कि लोगों की आंखों में जल्द से जल्द नोटिस हो जाए। तो आप में भी आप हैशटैग मिस कर सकते हो, पर किसी की प्रोफाइल ब्लैक एंड वाइट हो जाती है अचानक से, सारे लोग कम्युनिटी के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगते हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक आएगा कि अरे यार ये क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सके, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया था। और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि इस चीज़ को और ज़्यादा जो है बूस्टअप करवाया गया था, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाने के लिए इसको बूस्टअप करवाया गया था, ताकि ये लोगों के अटेंशन में आ सके और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंच सके। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि टर्की एक जो कि बहुत ही अच्छी खासी डेवलपिंग कंट्री है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी जिसकी इकॉनमी चल रही है, वहाँ पे भी फीमेल सेफ़ नहीं है। तो फीमेल सेफ़ कहाँ है? टेक्निकली फीमेल सेफ़ फ़िलहाल के समय नहीं है, और यही सच है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।